गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना जो लेसन है 7 नंबर कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड नेटवर्क्स एंड बैरियर्स काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है, बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनके कारण हमारा जो कम्युनिकेशन है उसका स्वरूप बदल जाता है और जो रिसीवर है उसको वो समझ नहीं पाता है। इसको लेकर हमने जो बेसिक बैरियर्स हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है आपका सिमेंटिक बैरियर्स, मीन्स भाषीय संबंधी बाधा। सेकंड इज साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर्स। थर्ड इज द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। फोर्थ इज ए पर्सनल बैरियर्स। इनके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद है, देखिए आप भी कोई भी मैसेज आप किसी भी व्यक्ति को भेजते हैं तो हमारा जो मैसेज है हम ये सोचते हैं हमेशा कि उस व्यक्ति को मैसेज उसी फॉर्म में प्राप्त हो जाए जिस फॉर्म में हमने उसको बना के भेजा है और वो उसको हमें फीडबैक रिटर्न कर दे। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम इस तरीके से सेट कर देते हैं, कुछ ऐसे शब्द लिख देते हैं जो डबल मीनिंग्स होते हैं, जिनको डिकोड करना रिसीवर को काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो इस समस्या से बचने के लिए हमने ऐसी भाषा का यूज करना चाहिए जिसका कोई डबल मीनिंग ना निकले, और ऐसे चित्रों का, ऐसे पिक्चर्स का, ऐसे शब्दों का, ऐसे सिंबल्स का यूज करना चाहिए जिसको रिसीवर आसानी से सुन सके। कोई भी हम लेटर लिखते हैं तो उस लेटर में हमेशा हम सिंपल भाषा का यूज करते हैं, कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज नहीं करते। तो इसके लिए कुछ इन्होंने कुछ विशेषता बता रखी है। इसकी जो सिमेंटिक बैरियर्स हैं, भाषाई आधार पर जो हमारे बैरियर्स आते हैं, पहला बताया बैडली एक्सप्रेस मैसेज, अभद्र भाषा का यूज करना, अभद्र शब्दों का यूज करना, गलत शब्दों का गलत चुनाव करना, ठीक है। सिंबल और वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, जैसे हमने लिखा आज कंप्यूटर शिक्षा का क्या महत्व यानी कि वैल्यू है, यानी कि वैल्यू शब्द का विभिन्न अर्थ हो सकते हैं कि इसका कितना वैल्यू है, यानी कि मूल्य से संबंधित है। और दूसरा है मोबाइल सेट के दाम क्या है, इसका वैल्यू है। हम अपनी तो मित्रता की वैल्यू करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, जो बहुअर्थीय वर्ड शब्द होते हैं, उनको यूज करने से हमें बचना चाहिए। इसको हम भाषा संबंधी बोलते हैं। इसके बाद है फॉल्टली ट्रांसलेशन। प्रबंधक अपने उच्च अधिकारी व अधीनस्थों के अनेक सूचनाएं प्राप्त करता है और उन्हें पुनः प्रेषित करने के लिए लोगों के स्तर के अनुसार उनका अनुवाद करता है। कि बहुत सारी ऐसी सूचनाएं आती रहती हैं हमारे पास, तो फिर उनको हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के बाद फिर हम अपने सबॉर्डिनेट्स को देते हैं। सूचनाओं को प्राप्त की समझ के अनुसार डालना पड़ता है। जैसे हम उसको समझते हैं तो कई बार हमसे भी गलती हो जाती है कि हम किसी मैसेज को गलत पढ़ लेते हैं। यदि थोड़ी सी असावधानी हो जाए तो गलत अनुवाद होने के कारण जो हमारा है संदेश है उसमें बहुत लेवल तक बाधा उत्पन्न हो सकती है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, कई बार देखा जाता है कि प्रेषक यह मानकर चलता है कि सूचना प्राप्तकर्ता कुछ आधारभूत बातें जानता होगा। जैसे हम भी मान लेते हैं कई बार बच्चों को कि बच्चे इतनी बात तो जानते ही होंगे, जो हम उनको मैसेज भेज रहे हैं इतना तो वो नॉलेज रखते होंगे, परंतु हम उनको पूरी बात नहीं बता पाते। तो जिसके कारण बच्चे हैं जो वो काफ़ी उसका डिफ़िकल्टी फेस करते हैं और जो संदेश वाहन का जो काम है हमारा वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसमें
विशेष संदेशों को पूरी तरह स्पष्ट किया जाना चाहिए, अन्यथा स्पष्टीकरण के अभाव में गलत कार्रवाई होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर, टेक्निकल जागरण। प्राय देखा जाता है कि संस्था में काम करने वाले कुछ कर्मचारी एक विशेष तकनीकी ग्रुप से होते हैं, जिनकी अपनी अलग तकनीकी भाषा होती है, जिसके कारण संदेश इतना सरल नहीं होता हर व्यक्ति बात को समझ ले। अतः तकनीकी भाषा संदेश वहन में एक बाधा बन जाती है। तो जैसे इंजीनियर्स हो गए, प्रोडक्शंस हो गए, या क्वालिटी वाले हो गए, या कॉमर्स वाले हो गए, तो इनकी एक भाषा होती है कि वेल्थ कितनी है, एसेट्स कितनी है, ठीक है, कितना कैश आया, ठीक है, ट्रेड कितना हो रहा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग ग्रुप ऑफ फील्ड के पीपल हैं जो भाषा के अंदर यूज कर देते हैं, जबकि उसको दूसरा ग्रुप का व्यक्ति नहीं समझ पाता। इसके बाद है बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। जब संदेश शारीरिक भाषा व संकेतों के द्वारा किया जाता है तो इसका गलत अर्थ समझने से संदेश वाचन में बाधा उत्पन्न होती है। कुछ मतलब कि जब हम कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे कोई आपने वो सुना होगा, एक ऐड देखा होगा, एक व्यक्ति अपनी शेविंग बनाता रहता है, उसकी वाइफ आती है कि मैं ये साड़ी ले लूँ, वो कहता ऐसे कर देता। अच्छा, फिर वो सोचता है कि ठीक है इसने हाँ कर दी, पर बाद में कहा कि मैं तो मना कर रहा था। तो मतलब कि गलत अर्थ निकल गया। कई बार हम गर्दन हिला के कोई भी जवाब देते हैं कि हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं पता लग रहा कि वो ना कर रहा है या हाँ कर रहा है। तो कुछ ऐसे गेस्चर्स हैं हमारे सामने कि उनका गलत अर्थ निकाल के और पूरे मैसेज का जो अर्थ है वो बदल जाता है। सर इसके बाद आता है हमारा साइकोलॉजिकल इमोशनल बैरियर। साइकोलॉजिकल इमोशनल बैरियर का मतलब है कि जो आपका संदेशवान है, प्रेषक, और जो उसका जो रिसीवर है, ठीक है, दोनों के ही मत के अनुसार सेंडर और रिसीवर दोनों के मानसिक आधार पर डिपेंड करता है कि कोई भी मैसेज है वो कितना सक्सेसफुल होता है। मानसिक रूप से अशांत व्यक्ति कोई भी संदेश को बनाने में, सार्थक बनाने में रुकावट बन सकती है। अगर मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और मैं कोई मैसेज लिख रहा हूँ, उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं उसको वो समझ ना पाए जो रिसीवर है, या रिसीवर का मानसिक स्तर इतना डाउन जा चुका है कि वो कोई मैसेज आता है तो उसको सही तरीके से रीड नहीं कर पाता है। तो कई चीज़ें इसमें प्रॉब्लम आती है हमारी। इसमें जो पॉइंट्स आते हैं आपके वो है प्री मैच्योर एवेल्यूएशन। कभी कभी सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्त होने से पहले ही सूचना प्राप्त होते समय बिना अधिक सोच विचार के अर्थ निकालने का प्रयास करता है। कई बार कोई व्यक्ति को पता होता है कि भाई यार वहाँ से मेरा लेटर आने वाला है, तो उससे पहले ही वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो सोच लेता है कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और वो उस मैसेज के आधार पर कार्रवाई करना शुरू कर देता। परंतु हमें इस चीज़ से बचना चाहिए कि हमें प्री मैच्योर जो हमारी इवैल्यूएशन है वो हमें नहीं करना चाहिए। लैक ऑफ अटेंशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे काम में बिजी होते हैं और कोई हमारे पास आता है और साइन करा के ले जाता है, तो वो हमारे ध्यान के कारण हमारे से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जब भी कोई हमारे पास मैसेज आता है तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। लॉस बाय द ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन। जब कोई संदेश कई लोगों के मध्य से होकर गुजरता है, प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, तो पहुंचते पहुंचते संदेश का स्वरूप ही बदल जाता है। इसे प्रसारण द्वारा हानि कहते हैं, और मौखिक संदेशवान में ये प्रॉब्लम होती है। हम टेलीफोनिकली बात करते हैं किसी से, तो टेलीफोनिकली जब बात करते हैं तो बहुत सारे जो नेटवर्क इशू आ जाते हैं, बीच में हमारी बात वो पूरा नहीं समझ पाता है, तो ये ट्रांसमिशन लॉस कहलाता है आपका। इसके बाद है डिस्ट्रस्ट। संदेशवाहन को सफल बनाने के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक दूसरे पर विश्वास होना जरूरी है। यदि विश्वास की कमी होती है तो हमेशा संदेश का विपरीत अर्थ निकाला जाएगा।
इस प्रकार संदेश अर्थहीन हो जाता हमारा। सर इसके बाद थर्ड पॉइंट आता ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, जब कोई हम संगठन से संबंधित कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ नीतियाँ निश्चित कर दिया जाता है कि संस्था में प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति के साथ व्यवहार करना है। और उदाहरण के लिए संगठन की नीति हो सकती है संदेश लिखित में ही होगा, यानी कि संगठन की अपनी अपनी नीतियाँ हो सकती हैं कि भाई जो भी हम जो कुछ भी मतलब कि हम इन्फॉर्मेशन या कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे अपने सबॉर्डिनेट से, सीनियर से, वो रिटन फॉर्म में होगा। तो ऐसी स्थिति में जो बात कुछ ही शब्दों में शीघ्र प्रेषित की जा सकती थी उसे लिखकर प्रेषित करना कार्यों में मतलब ये मान के चले अनावश्यक देरी है। इसके अलावा है रूल एंड रेगुलेशंस। संदेश वहन की विशेष सामग्री, माध्य आदि जो निश्चित करके संगठनात्मक नियम संदेश वहन के प्रभाव में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के निश्चित नियमों से तंग आकर प्रेषक कुछ संदेशों को प्रेषित ही नहीं कर पाते। बार बार कुछ इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, उनको हमें लिख लिख कर भेजना पड़ता है। तो सोच लेते चलो छोड़ो ना, इसको रहने देते हैं, लिखने से पुनः रहने देते हैं इसको। स्टेटस, संगठन के अंतर्गत सभी कर्मचारी को स्तर के आधार पर अनेक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रकार का औपचारिक विभाजन संदेश वहन में रुकावट पैदा करता है। औपचारिक संदेश वहन, आपको पता है कि हमें पूरे एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है आपका, क्योंकि हम किसी भी लेवल को इग्नोर नहीं कर सकते। विशेषकर जब संदेश वहन नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जब एक निम्न स्तर का कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी से बात करना चाहता है तो उसके मन में हमेशा ये डर रहता है कि संदेश वहन गलत ना हो जाए, और इसी डर के कारण अपनी बात को समय पर और स्पष्ट नहीं कर पाता है, और इसी कारण निर्णय लेने में देरी हो जाती है। सर नेक्स्ट है हमारा इसमें फोर्थ पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। आपको पता है कि मैनेजमेंट को हमने काफ़ी लेवल्स पर बांट रखा है, कई स्तर होते हैं, उसके अंदर टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, जिसके कारण हमारा जो इन्फॉर्मेशन है टॉप लेवल तक पहुंचने में काफ़ी एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, और काफ़ी हद तक हमारा इस तरीके से संगठन के प्रभाव सभी स्तरों पर प्रभाव पड़ता है, सभी व्यक्ति उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, संगठनात्मक सुविधाएं, जैसे पर्याप्त स्टेशनरी हमारे पास है नहीं है, कंप्यूटर हमारे पास है नहीं है, हमारे पास फ़ोन नेटवर्क है नहीं है, हमारे पास फ़ोटो स्टेट करने की मशीन है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये भी हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। और कब कोई भी व्यक्ति सुविधाओं के अभाव में कोई भी जंग नहीं जीत सकता, तो इसलिए हमारे पास सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। सर लास्ट है इसका पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स में जो सेंडर है और रिसीवर है उनमें कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनका संबंध दोनों से ही होता है। जैसे बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर, जो सीनियर व्यक्ति है, उच्च अधिकारी है, उससे संबंधित, जैसे फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति ऊंचा पद प्राप्त करना चाहता है या ऊंचा प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इस उम्मीद से अधिकारी अपनी कमजोरी को छिपाने के प्रयास से विचारों का प्रेषण नहीं करते। उनके मन में डर रहता है कि कहीं वास्तविकता की जानकारी हो, उन पर निम्न पद पर ना जाना पड़े। कई बार ये भी बात सोच के चल देते हैं कि अगर अपनी पूरी सच्चाई बता देंगे तो फिर हमारा डिमोशन हो जाएगा। अधीनस्थों में विश्वास की कमी, उच्च अधिकारी अपने से नीचे काम करने वाले व्यक्तियों को हमेशा शक्की निगाहों से देखते हैं, और इसी के कारण वो उन पर विश्वास नहीं करते, और उनके बाद जो नीचे अधीनस्थ काम कर रहे हैं वो अपने सुझाव अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में हिचकिचाते हैं, और जिसके कारण उनके उत्साह में कमी आ जाती है। बैरियर रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट्स। अब सबॉर्डिनेट्स की संबंधित क्या बाधाएं हैं? अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेशन। कभी कभी अधीनस्थ अपने अधिकारियों को सूचना को प्रेषण करने के लिए तैयार नहीं होते। जब अधीनस्थ यह समझते हैं कि
कोई सूचना नकारात्मक प्रकृति की है लेकिन नेगेटिव है, उसका प्रभाव उन पर ही पड़ेगा, तब वह सूचना को छिपाने की कोशिश की जाती है। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो अपने काम के दौरान सो जाता है, तो कुछ कर्मचारी सोचते हैं कि इसकी शिकायत हम अपने मैनेजर से कर दें, फिर सोचते हैं कि यार क्यों हम शिकायत करें, इसको खींचेंगे हम सभी के ऊपर फिर प्रेशर आएगा, तो हम इसलिए चुप लगा देते हैं, वहाँ पर बात हम अपने अधिकारी तक नहीं पहुँचाते। और इससे भी एक बाधा उत्पन्न होती है, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अधीनस्थों में प्रोत्साहन की कमी भी संदेश वाहन। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव मीन्स कि जब अधीनस्थ में प्रोत्साहन की कमी भी संदेश वाहन में बाधा उत्पन्न करती है। कई बार हम अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, कोई विचार रखना चाहते हैं, पर उच्च अधिकारी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उनसे कहते हैं कि आप यू आर नॉट मैच्योर पर्सन, आपको ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और आपके बस की बात नहीं है मैनेजमेंट करना, तो उसको ऐसे कहकर उसको डांट दिया जाता है। तो इससे हमारे बिजनेस में काफ़ी इस चीज़ से काफ़ी समस्या का सामना होता है और कम्युनिकेशन होने में भी परेशानी होती है। बिकॉज अगर इन फ्यूचर अगर हम अपने सबॉर्डिनेट्स को कहेंगे भी कि आप अपना कोई आइडिया दो हमारे लिए, तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, और यदि अधिकारी अपने अधीनस्थ की बात को अनसुना करता है तो हमें कोई भी हमारा अधिकारी है उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, हमें अपने अधीनस्थ की बात को भी सुनना चाहिए, जिससे हम वह व्यक्ति उत्साहित होकर अच्छे से काम करना शुरू करें। इसके बाद सर कुछ स्टेप्स हैं हमारे ओवरकम्स बैरियर्स इन कम्युनिकेशंस, कि बैरियर्स को किस तरीके से कम किया जा सकता है। अब देखो जो समस्या है, अगर समस्या को ही हम ख़त्म कर दें तो हमारा जो बैरियर्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कहा कि सिमेंटिक में कहा कि भाई नॉट क्लियर ऑफ आइडियाज़, तो आइडिया को है क्लियर कर देंगे, जो भी हम बात लिख रहे हो वो हमें अपने रिसीवर को ध्यान में रखकर लिखनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही पार्टी इसमें अपना अपना रोल प्ले करती हैं। तो क्लियरिटी ऑफ आइडियाज़, फिर है कंप्लीटनेस मैसेज, जो भी हम मैसेज लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको लिखते समय ये इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात हमसे छूट ना जाए। अगर मैसेज में से महत्वपूर्ण बातें छूट जाती है तो फिर वो कोई काम का नहीं रहता। आप कोई मैसेज लिख रहे हो कॉलेज के नाम कि सर आई एम नॉट एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लास ड्यू टू, तो उसमें रीज़न लिखना होगा। ड्यू टू मतलब इसमें लिख दीजिए कि आई हैव नो स्मार्टफोन, पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी, सो मैनी प्रॉब्लम्स आप रख सकते हो। बट आप अगर रीज़न नहीं लिखोगे तो मैसेज आपका वो माना जाएगा बेकार। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर, सूचना भेजने वालों को सूचना का प्रारूप अपने स्तर के अनुसार नहीं जबकि रिसीवर के हिसाब से भी बनाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम मैसेज किस व्यक्ति को भेज रहे हैं। अब मान के चलो हम अपने कॉलेज के माली को अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, अब हम माली को इंग्लिश में लिख कर दे रहे हैं, बहुत हैवी इंग्लिश में, तो कैसे समझेगा बेचारा। तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए उसकी जो वो भाषा जानता हो उस भाषा के आधार पर हमें मैसेज टाइप करना पड़ेगा। संदेश की समानता होनी चाहिए। समानता का मतलब है यहाँ पर जो हमने सूचनाएं भेजी हैं संस्था के उद्देश्य, नीतियों, उपक्रमों, कार्य विधियों के अनुरूप होनी चाहिए। फीडबैक, यदि संदेशवान प्रक्रिया का अंतिम चरण होता था, लेकिन इसका महत्व सबसे अधिक है। प्रतिपुष्टि का अर्थ यह पता लगाना कि प्राप्तकर्ता ने सूचना को सही अर्थों में समझा है नहीं समझा। तो हम इस मैसेज को बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जो मैसेज भेजते हैं तो उसके लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है हमें मिलना। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर चैनल, हमें सबसे अच्छा चैनल है जो बातचीत करने का उसका चुनाव करना चाहिए। संदेश वाहन का माध्यम संदेश की प्रकृति, प्राप्तकर्ता के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।
संदेश संवहन के माध्यम का विवेकपूर्ण चुनाव संदेश संवहन को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। इसलिए हमें औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक संदेश संवहन का भी प्रयोग करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ गुड लिसनर, प्रेषक या प्राप्तकर्ता दोनों का अच्छा श्रोता होना प्रभावशाली है। संदेश संवहन की जान है दोनों पक्ष एक दूसरे की बात को ध्यान और धैर्य सकारात्मक से सुनना चाहिए। इसके बाद सर है सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कम होने चाहिए ताकि संदेश संवहन के प्रभाव में रुकावट ना आए। हमारा जो संदेश है वो इजीली रिसीवर तक पहुंच जाए। जो एक बात आई थी कि डिसट्रस्ट बिटवीन सीनियर एंड जूनियर, तो यहाँ पर जो डिसट्रस्ट है आपका उसको ट्रस्ट में बदलना चाहिए। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। संदेश संवहन एक मानवीय क्रिया है जिसके प्रयोग संस्था में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है, अतः इसे आपसी विश्वास से सहयोग से अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों के बीच में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आपस में दोनों में ही मतलब एक दूसरे पर विश्वास करते हों। इसके सर कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी आइडिया, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन, प्रिंसिपल ऑफ द कंसिस्टेंसी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एडवोकेसी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर टाइम, प्रिंसिपल ऑफ इनफॉर्मेलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर मीडियम। तो ये जो वर्ड हमने पढ़े हैं ना उनके आगे बस प्रिंसिपल लगा दिया इन्होंने, और ये चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आप इसको पढ़ के देखना, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट इसको पढ़ लेना। इसका जो क्वेश्चन है पेपर में वो आप देख लेना कि इसमें क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपको वो करना है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब वेरियस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, व्हाट मेजर टू सुजेस्ट टू ओवरकम दैम। ठीक है, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, तो ये आपको करना है। और सभी स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस लगा दिया करें, उसमें रोल नंबर ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है क्लास लेने का। थैंक यू, हैव ए गुड डे।